वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ टू टेलर। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, अपनों का और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो इसी और थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ आज देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स क्या एंजल्स आपके लिए मैसेज देते हैं। और ये मैरिड कपल के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए, लवर्स के लिए, जो भी किसी भी अपने रिलेशनशिप के लिए अगर ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ये सबके लिए होगी। और जितनी भी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी रहने दीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। ज़ोडिएक साइन के लिए मैं इतना नहीं बोलती हूँ। ये सबके लिए ही होती है, क्योंकि ये एनर्जी होती है। फिर भी अगर आप बोलिएगा अगर आपको अपने ज़ोडिएक साइन के लिए ही रीडिंग चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए दूंगी। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज करते हैं के लिए आए हैं। देखते हैं उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, और यूनिवर्स से भी हम मैसेज लेंगे, तो गाइडेंस लेंगे उनसे, और देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या, मतलब कि आपके लिए क्या थॉट है। आपकी भी रीडिंग लेंगे कि आप इस टाइम पे क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। Ace of Wands, bottom of the deck. ये आपके पर्सन की है। ये आपकी है किंग ऑफ पेंटिकल। ये आपके पर्सन की थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये भी आपके पर्सन की है कार्ड्स। ये आपकी है कॉन्फ्लिक्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑल ओवर। ये रीडिंग देखते हैं ये किसके साथ रेजोनेट करती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। और ये बॉटम ऑफ द डेक तो आपको पता ही है, ये एनर्जी निकल कर आई है। तो अभी देखते हैं क्या बात है। पहले ये शोर है, देखिए सिंबल कितने हैं, ये देखिए। और अभी मैंने शफल नहीं किया और भी निकाला नहीं, लेकिन निकालते ही ये वाली एनर्जी निकल कर आई। ये आपकी आ रही है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपके घर में या आपके पर्सन के फैमिली में वालों के साथ, किसी के साथ भी ये रेजोनेट हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं, पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गाइड कीजिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है निकल कर। द टावर, ओके। और आपके लिए लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के क्या एनर्जी, इसके क्लैरिफाई मांगते हैं कि ये निकल कर आया तो क्या है। ओके, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ओके ठीक है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इधर भी है उधर भी है। अच्छा, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल गई, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड। टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इसका अगर क्लैरिफाई करें तो मैजिशियन की आई है। डेफिनेंट, अगर जो कार्ड नहीं भी आए तो आप सोचिए कि वो बॉटम ऑफ डेक में तो है। हर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत निकल कर आई है। सिंह, सैजिटेरियस इनकी, और स्कॉर्पियो की भी निकल कर आई है। लिब्रा, एरिस लिब्रा,
और अगर किसी की अगर लगता है कि जोडिक साइन नहीं निकले तो बॉटम ऑफ द डेक में तो पक्का होंगे। हैरी की एनर्जी रेजोनेट होती है जहाँ पे सबके जोडिक साइन है। तो आपके पर्सन में तो पैशंस, आपके साथ एडवेंचर, एनर्जेटिक, चार्मिंग, पैशनेट, एक्साइटेड हो रखे हैं। बहुत जल्दी उनको मच रही है कि उनकी तो यही है कि ब्रेव एकदम से हर एक डिसीजन लेने में वो मतलब कि शेमलेस होने में भी कोई नहीं है। उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हुए हुए हैं। हमने क्लैरिफाई किया था 9 ऑफ वॉन्ड्स को, तो निकल कर आया थी इसके एनर्जी। हमने क्लैरिफाई मांगा था तो आया द टावर कि जो घटित हुआ था, ये सब जो भी था वो टावर मूवमेंट वो हट गई है, इसीलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके बीच में रिलेशनशिप में जो टावर मूवमेंट आया था वो हट चुका है अब। तो इसको वो इसीलिए इसी पैशन के साथ आपके साथ रियूनाइट करने के लिए, दोबारा आपसे बात करने के लिए मचल रहे हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं। क्योंकि वो जो आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया था उनको लगता है कि अब ये ख़त्म हो चुका है, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसीलिए इस चीज़ के जल्दबाजी में लगे हुए हैं। और अगर आपकी देखी जाए रीडिंग तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के निकल कर आई है आपकी एनर्जी। मैच्योर, ग्राउंडेड, आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हो। क्योंकि जो पास्ट में आपके साथ घटित हुआ, जो घटा आपके साथ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड के क्लैरिफाई किया था ना हमने इसको, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। तो ये पास्ट में जो आपके साथ हुआ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, जो पेन आपने सहा, अब दोबारा उसी चीज़ में तो आप जा नहीं सकते हो। बहुत मुश्किल से आप अपने आप को हील कर पाए हो, क्योंकि ये सब कुछ हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की भी हुई, घर बाहर बिना मतलब के झगड़े आपके ऊपर आ गए। किसी की भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी बुराई कुछ भी हो, वो आपके ऊपर सारे दोष आपके ऊपर आ चुका था। इसीलिए इसको हमने क्लैरिफाई किया तो 2 ऑफ कप्स की आई। जिस सारा होने के बाद आपकी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। कॉन्फ्लिक्ट को हमने क्लैरिफाई मांगा तो हमें निकल कर आया 2 ऑफ कप्स। क्योंकि आप गिव एंड टेक में हो, इस टाइम पे आप इस एनर्जी में हो, जैसे को तैसा। कोई आपके साथ जैसा करेगा आप वैसा ही उसी अभी होना चाहते हो, उसी मोड में हो। अभी आपकी एनर्जी ये निकल कर आई है। क्योंकि मेरा इस टाइम पे इतना गला खराब हो रहा है, थॉट चक्र। आप ये आपकी भी हो सकती है एनर्जी, इनकी भी हो सकती है कि थ्रोट चक्र पे काम करना चाहिए। इनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कोई भी जो थॉट है, कुछ भी है, वो बोलने के वक्त सोचनी चाहिए, क्या बोल रही हो क्या कह रहे हो। बिना सोचे समझे जो भी डिसीजन ले लिए, बहुत जल्दबाजी में ले लिए। देखिए, हमने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के लिए क्लैरिफाई मांगा तो 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई। इसकी वजह से ही जो हमने पास्ट में जो गलती की, आज ये हालत है आपके पर्सन की। उसने ये टाइम बिताया क्योंकि डिसीजन सही टाइम पर तो लिया नहीं। जहाँ टाइम देना चाहिए था वहाँ आंखें मूंदे बैठे थे। क्या करना, किधर जाना, जो पहले जो पास्ट में कर चुके हैं, इसी वजह से ये वाली एनर्जी निकल कर आई। 2 ऑफ स्वॉर्ड की भी आई है, दोनों की सेम। इस टाइम पर जो भी हुआ, डिसीजन ना आप ले पा रहे हो ना वो डिसीजन ले पा रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आंखों देखा हुआ विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। 2 रास्ते तो नहीं अपनाए जा सकते, दोनों ने ही ऐसा किया हुआ। आज देखो सेम एनर्जी निकल कर आई है आप दोनों की, आपके पर्सन की और आपकी भी। दोनों यही चाह रही हो कि हमें कोई गाइड करे, हमें कहीं से गाइडेंस मिले, हमें कोई इशारा मिले। पहले आप करने में ही लगे हुए हो कि पहले वहां से अप्रोच हो या इधर से हो। अब ये तो इतना तय है कि हाईली आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट अब होगा। इस टाइम पे एफर्ट वो डालेंगे, आप नहीं। आप साइलेंट मोड पे हो, वो इस टाइम पर पूरे के पूरे जोश में है कि अब वो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, वो पूरे के पूरे सारे रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये डरते हैं कि जो बीच में वो वाली चीज आ जाती है ना, गलतियां की होती है पास्ट में, तो वो सोचता है इंसान कि मैं करूं कि ना करूं, आप कैसे रिएक्ट करोगे।
आप उनको अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे, और आपको भी यही लग रहा है कि अभी वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दोनों की एक तरह से देखा जाए तो सेम पोजीशन है, सेम हालात है, सेम पेन में हो आप दोनों। गाइडेंस में 5 ऑफ स्वॉर्ड आया। अब जो भी फेलियर हुए हैं आपके साथ, चेंज लाने के लिए कहा गया है। आप रिश्ते में से वॉक अवे कर गए थे, जहाँ जो सेल्फ सेक्रीफाइस किए, सेल्फ जो आपने बिहेवियर एक दूसरे के लिए रखे, वो सब चीजें जो है ना, वो सब चीजों से आपको हटने के लिए कहा गया है। कनिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। जो कनिंग बिहेवियर किसी की तरफ से भी हुआ है, चाहे वो टावर मूवमेंट जो आया था या कुछ भी था, चालाकी तो स्मार्टली तो की गई है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आप रीडिंग देखने आए हो तो आप तो वही उनको अपना सोलमेट मानते थे, लेकिन आपके साथ कनिंग बिहेव तो हुआ है। तो यही आपकी गाइडेंस निकल कर आई है, कनिंग बिहेवियर किया गया है आपके साथ। तो उस चीज़ों के लिए आपको हमेशा अवेयर करने के लिए कहा गया है, बिना मतलब कि किसी पे भी जल्दी विश्वास नहीं करना, और किसी की बातों में आप तो बिल्कुल भी मत आइएगा। कॉन्फ्लिक्ट की जो एनर्जी निकल कर आई थी, गाइडेंस इसी के लिए ही है। अपने बीच आपस में दोनों झगड़ा मत कीजिए किसी तीसरे की वजह से, और किसी की लड़ाई या किसी की बहस में आप खुद ना आइए। ये सारी चीज़ें, बस यही गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होकर चलना चाहिए, क्योंकि डिवाइन आपको खुशियाँ तो दे ही रहे हैं, है ना, फिर भी खुद दोबारा किसी की चीज़ों में आकर बिना मतलब के झगड़े मत कीजिए। किसी की बात में आपको आने की ज़रूरत है ये इस टाइम पे, क्योंकि आना ही नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मैनिफेस्ट जो किया था, और देखो ये सोर्स वर्ड आया है। अब तो डिवाइन ही आपको खुशियाँ दे रहे हैं। अब उनका फोकस एकदम से क्लियर है, अब उनको स्ट्रेंथ मिल चुकी है इस जगह की, ट्रूथ, उनको विजन एकदम उनका क्लियर हो चुका है। जे डिवाइन की तरफ से हुआ है कि उनकी जो मति भ्रष्टि हो चुकी थी, अब वो बिल्कुल ही वो सही रास्ते पे आ रहे हैं। अब उनको सच नजर आ चुका है, आप उनके लिए क्या हो। तो ये रही आज की आपके लिए करंट एनर्जी, आपके वो यूनिवर्स की तरफ से मैंने आपके लिए गाइडेंस भी ले ली है, और आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की ही रीडिंग निकाली है, इसलिए कि सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं निकाली, आपकी भी निकाली, कि आपको श्योर हो जाए कि ये सब हो रहा है। तो आप अब इस रीडिंग के साथ मैं पॉजिटिव रीडिंग के साथ मैं इस रीडिंग का एंड करती हूँ। आज के लिए ही बस इतने ही, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।